भारतीय आबी जारहियत सतलुज, रावी और चिनाब में सैलाब, हज़ारों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुख्तलिफ अजला में एमरजेंसी नाफिज। दरिया चिनाब में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तानी हदूद में दाखिल। हेडमराला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब से सियालकोट, वज़ीराबाद, गुजरात, हाफजाबाद, चिन्नौर, झंग और मुजफ्फरगढ़ मुतासर होंगे। PTM ने दरिया चिनाब में सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब से दर्जों देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर धान की फसल तबाह। भारत ने थेन डैम के गेट्स खोल दिए और रावी में सैलाबी सूरत हाल। कोट नैना के मुकाम पर भारत से 2 लाख क्यूसेक करेला दाखिल हो गया। शकरगढ़ नाला बसंतर में तोगयानी से एसआर रोड्स पर आबी ट्रैफिक मुअत्तल। नाला भई में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। ज़िले इंतजामिया लाहौर ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई फासे बंद टूट गए। हज़ारों एकड़ जमीन दरियाबुर्द, 50 से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पानी घरों में दाखिल, अहल इलाका नकल मुकानी पर मजबूर, फसलें तबाह। हैड सुलेमान के मुकाम पर शदीद सैलाबी रेला, मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया जम्मू तवी में सैलाबी पानी बिफरने से इलाका बजवात के 84 से जायद देहातों का सियालकोट शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र लोगों के इनखला के लिए रेंजर्स, फौज और पुलिस तलब कर ली। अमले की छुट्टियां मनसूख। सैलाब से मुतासर इलाकों में रहने की हिदायत। NDMA के मुतालिका इदारों और इमरजेंसी सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। आइंदा 48 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में शदीद बारिशों का नया अलर्ट भी जारी। 1.5 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। इंसानी इनखला दरिया सिंध, चिनाब, रावी, सतलुज और जेहलम के मुल्हिका इलाकों से किया गया। NDMA के मुताबिक अभी तक कसूर से 14,000, ओकाड़ा से 2,000, भावलनगर से 89,000 और भावलपुर से 361 अफराद को हसास इलाकों से मुंतकिल किया जा चुका है। विहाड़ी से 165 और पाकपतन से 873 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का दरिया सतलुज का दौरा, सैलाबी इलाकों में पानी के मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। में बारिश का 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 355 मिलीमीटर से जायद बारिश बरस गई। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी शहरों के घरों और दुकानों में दाखिल। करोड़ों मालियत का सामान पानी की नजर हो गया। अहम शाहराहें और गली मोहल्ले तालाब में तब्दील। इंतजामिया गायब। गुजरात डस्का में भी तूफानी बारिश, नदी नालों में तोगयानी। बारिश का पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान मुतासिर। धान की फसल को नुकसान पहुंचने लगा। निकासी आब का निजाम नाकाम। सड़कों पर भी कई फीट पानी जमा। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत भरपूर इकदाम कर रही है। वज़ीर-ए-इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रवां साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज्यादा हैं। इजलास में रिलीफ इकदाम पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म सूरत हाल से आगाह हैं, खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दरियाओं में तोगयानी से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सितंबर में बारिश का एक और सिलसिला मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म ने आइंदा साल के लिए पेशगी इंतजाम की हिदायत की है। चेयरमैन NDMA बोले कि दरियाई चिनाब, सतलुज और रावी में तोगयानी का सामना है। आइंदा 2 दिन में दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का इम्कान है। दरिया सतलुज से 1 लाख से ज्यादा लोगों को मुंतकिल किया गया है। बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी को कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी होने की हिदायत कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का मशवरा। अटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि हम कारकुनान के शुक्रगुजार हैं। वो हमारे साथ यहाँ कई महीनों से खड़े रहे। हम 3 माह से आ रहे थे, मुलाकात करने नहीं दे रहे थे। आज हमारी बानी PTI से मुलाकात हुई है। 4 महीने बाद हम सब बहनों की बानी PTI से मुलाकात कराई गई। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। सलमान अकरम राजा फैमिली की तरह है, उनसे कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। इस ज़िमनी इलेक्शन से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ज़िमनी इलेक्शन लड़ना नाअहली को दुरुस्त तस्लीम करना होगा। सिर्फ तहरीक पर जोर दो। बानी PTI के कौमी असम्बली कमेटियों से इस्तीफे हुकूमत के लिए हैरान कुन नहीं। बानी का रवैया हमारी तवक्कुआत के मुताबिक है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, असम्बली और कमेटियों से इस्तीफे देना PTI के सियासी वजूद के खात्मे का आगाज़ है। इस्तीफे देना PTI के ताबूत में आखिरी कील होगा। मामला क्लोज नहीं हो सकता। 9 मई पर माफ़ी से पहले गलती का एतराफ़ ज़रूरी है। 9 मई कोई अफसाना नहीं। सज़ाओं पर शोर नहीं मचाना चाहिए। जिन लोगों ने जुर्म किया, क्या उन्हें सज़ा न दी जाए? वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह केसेस में सिर्फ सजाएं नहीं, लोग बरी भी हो रहे हैं। बानी PTI माफी नहीं मांगेंगे तो मजीद सजाओं का सामना होगा। फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत 5 साल है। फिलहाल तोसी या नोटिफिकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता।
अरसे की बात हमारी खान से मुलाकात हुई। मुलाकातों पर पाबंदी नहीं हो जाएगी कि महीने में पार्टी डेट तय कर लेगी। हम एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद करेंगे, सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे। ये हम आजाद अदलिया के लिए करेंगे। सुलेमान इकरम राजा ने इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा जुबानी था, मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज 3 माह के बाद मैंने बानी पीटीआई से मुलाकात की। जेल में बानी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। अगले माह सितंबर से हम अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पेशावर में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। सूरत हाल टफ है, किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं कि इख्तलाफात हैं। कोई पार्टी लीडर पब्लिक में अपना इस्तीफा पेश नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फर्जैया के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मार के हक में जहाज गिराकर पाक फर्जैया ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा के हवाले से पाक फर्जैया को खिराजी तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान मुख्तलिफ सतह पर बातचीत और ताउन कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ अपनी सरहदों को महफूज बनाने और सैलाब मुतासिन पाकिस्तान के बहन भाइयों की इमदाद के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तानी अवाम के लिए ईरानी आर्मी चीफ की हमदर्दी पर इजहार तशक्कुर। हिंद के साथ हमेशा सोतेला सलूक किया गया। बिलावल भुट्टो की विफाक पर तनकीद। नोडेरो में तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर अवाम के हक में आवाज़ बुलंद की। पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव के तहत सिंध भर में 20 लाख घरों की तामीर जारी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा है। घरों की मलकियत ख़वातीन के नाम की जा रही है ताकि उन्हें मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाया जा सके। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि बलदियाती नुमाइंदे अपने अजरा में बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। अब आपके बच्चे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनके एविडेंस मौजूद हैं, वो पकड़े गए हैं, तो आपको तकलीफ है। आप कहते हैं कि नहीं, अब 2 नहीं 1 पाकिस्तान नहीं, बल्कि अब 2 ही पाकिस्तान होने चाहिए। अब सहूलतकारी नहीं है। अब आपको कानून का सामना करना पड़ रहा है। कानून जिसने भी तोड़ा है वो किसी का भांजा है, भतीजा है, बेटा है, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में कोई पॉपुलर हो या हैंडसम, इसे कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई के अदालती फैसलों पर पीटीआई झूठा वावेला कर रही है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि 9 मई के केसेस में सजाएं तकनीकी तफ्तीश की रोशनी में दी गई। इदारों के अंदर से सहूलतकारी खत्म होते ही इंसाफ होता हुआ नजर आया। तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। 9 मई को पीटीआई ने फौजी तनसीबात पर हमले किए। बानी पीटीआई के मशवरे से ही 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। क्या बानी पीटीआई का भांजा होना कानून से बालातर है? आप लोग ही कहते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, सबके लिए 1 पाकिस्तान होना चाहिए। जुल्म मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। बानी पीटीआई ने सोच समझ कर नया एक्शन प्लान दिया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद करना बानी का फैसला है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नाम आजम स्वाति की जगह तजवीज़ किया गया। ज़िमनी इंतखाबात पर भी तफसीली डिस्कशन हुई। बानी पीटीआई ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई को नहीं लड़ने चाहिए। पार्टी के अंदर इस्तीफों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। सुलेमान इकरम राजा की सिर्फ राय थी, बाज़ाब्ता इस्तीफा नहीं था। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मरी में पार्टी के आज अहम बैठक बुला ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक होंगे। कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के बाद सेनेट की लीडरशिप भी पीटीआई के हाथ से चली गई। बानी पीटीआई के अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने की हिदायत। पीटीआई अल्लामा राजा नासिर अब्बास की नामजदगी पर सियासी कमेटी में डिस्कशन करेगी। सियासी कमेटी से पहले महमूद खान अचकज़ई के नाम पर भी एतराज़ लगा चुकी है। सियासी कमेटी के एतराज़ के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ ने महमूद खान का नाम बरकरार रखा। बानी ने इस्तीफा देने पर सुलेमान इकरम राजा को भी शटअप कॉल दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास। गिलगित बल्तिस्तान सैलाब मुतासिन के लिए 3 अरब रुपये जारी करने की मंजूरी। मुतासिन के लिए खेमे, अद्वियात, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, मुतासा ख़ानदानों की जल्द इमदाद के इक़दामात की मंजूरी। कैप्टिव पावर कंज्यूमर से वसूल लेवी का फ़ायदा
ग्रिड सार्फिन को मुंतकिल करने का फैसला। ठलियां से तारोजबा वाइट ऑयल पाइपलाइन मनसूबे की शराइत व ज़वाबित की मंजूरी। पाइपलाइन मनसूबा पाकिस्तान और अजरबैजान के तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। PTV के लिए भी 11 अरब रुपए की मंजूरी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की तबीयत नासाज, सखर से कराची के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुर्शीद शाह को वज़ीर आला के खुसूसी जहाज पर कराची मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की अराजी पर कब्जों और हदीद वेलफेयर ट्रस्ट के इंतजाम में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मामला इस्तेहकाक कमेटी वज़ीर-ए-आज़म और FIA को भिजवाने का फैसला कर लिया। ऑडिट हुकाम ने बताया कि स्टील मिल्स की जमीन पर कब्जे और निजी अफराद को 194 एकड़ अलाटमेंट के मामला पर इंक्वायरियां जारी हैं। कंट्री क्लब और NTD से अरबों रुपए वाजबात की रिकवरी न होने पर भी सवालात उठे। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि गलत बयानी करने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने यकीन दहानी कराई कि जिम्मेदारों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई और रिकवरी की जाएगी।